जात-पात की पार्टियाँ उभर के आई यूपी में खास तौर से। और एक धारा ये भी है कि जब चुनाव आते हैं तो गठबंधन होते हैं अन्य पार्टियों से, और उसके बाद नीति और नियम की बात होती है, फिर वही गठबंधन टूट जाते हैं और फिर अगले दौर में दूसरे पार्टी से गठबंधन दूसरे नीति और नियम के साथ हो जाते हैं। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मनुष्य हर मनुष्य की अपनी विचारधारा है और हर पार्टी की अपनी विचारधारा है, मगर सबको हमारे देश के संविधान पे विश्वास करना ज़रूरी है और संविधान के हिसाब से अगर वो सत्ता में आते हैं तो देश को और समाज को चलाना वो ज़रूरी है। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि सभी ने, चाहे वो धर्म के नाम पर आई हो, जाति विशेष के नाम पर आई हो, क्षेत्र के नाम पर आई हो या हिंसा के नाम पर आई हो, देश फैलाने के नाम पर आई हो, जो भी आई हो, पर एक बुनियादी वस्तु है कि संविधान के अनुरूप ही कार्य करना था। मगर सबसे बड़ा अपराध उनका ये है कि सत्ता में आने के बाद उन्होंने संविधान के साथ भी छल किया है, जनता के भी साथ छल किया और देश के साथ भी छल किया। मैं समझता हूँ कि आज ज़रूरत है कि जो कहे वो करे। जो हिंदुत्व की बात करते हैं उन्होंने सारे हिंदुओं का विकास करने का समान अवसर नहीं दिया है, और यहाँ तक कि हमारे राष्ट्रपति को मंदिर में प्रवेश करने का भी अवसर नहीं दिया है समाज में। हमारा राष्ट्रपति हिंदू होते हुए अगर मंदिर में प्रवेश किए तो कैसे हिंदुत्व की बात करते? कहते तो सारे हिंदू एक हैं, हम सभी जनता का, सबका साथ, सबका विकास, पर नारा तो देते हैं मगर अपने कार्यशैली में उसको सही मायने में अवतरित नहीं करते हैं। यही हमारा विरोध है, क्योंकि नीतियाँ जो हैं उनकी अलग नीतियाँ हैं, छुपी हुई नीतियाँ और लागू करते जब सरकार में आते हैं, और ये देश विरोधी और समाज विरोधी, ये संविधान विरोधी नीतियाँ होती हैं। इसका पीस पार्टी और हमारे सहयोगी दल इसका विरोध करते हैं।